अम्मी, मम्मी चाय के साथ कुछ खाने को है क्या? राजू बेटा, रात की रोटी रखी हुई है, सेक कर दूं? दोनों भाई बहन खा लेना। मुझको नहीं खानी रात की बासी रोटी। मुझको 5 रुपए दे दो, पर उस वाले पवन अंकल से पाव रोटी खरीद के खाऊंगा। अरे मेरा प्यारा राजा बेटा, पाव खाएगा? ये ले 5 रुपए। राजू को पाव खाने के लिए 5 रुपए मिलते देख नेहा मुंह फुला लेती है। पापा ने कल भी राजू को पाव खाने के लिए पैसे दिए थे और आज भी दिए। मुझको तो कोई भी प्यार नहीं करता इस घर में। मुझको नहीं भी नहीं है चाय मम्मी। पाव खाने के लिए नेहा को रोते देख रीता का कलेजा मचल जाता है। नहीं बेटी, ऐसे रोते नहीं। राजू तुम्हारा छोटा भाई है, तू तो मेरी प्यारी सी समझदार बेटी है। मुझको भी 5 रुपए दिलवाओ पापा से। आज 5 रुपए पड़े हो तो इसे भी दे दो। हाँ रुको, देखता हूँ। उमेश अपनी जेब टटोलता है, पर उसमें से एक अठन्नी भी नहीं निकलता। रीता, मेरे पास और पैसे नहीं है। तुम पवन भाई से उधार में पाव दिलवा लाओ, मैं शाम को पैसे कटवा दूंगा। अच्छा ठीक है। चाय पीकर सुरेंद्र उमेश सब्जी मंडी चले जाते हैं। मम्मी जल्दी से चलो, नहीं तो अंकल पाव रोटी बेचने चले जाएंगे। रीता बहू, तू चाय पी ले, देख ठंडी हुई जा रही है। मधु, तू जाकर दोनों को पाव खरीदवा ला। जी माँ। चलो राजू, नेहा। हाँ चलो बुआ। कुछ देर में मधु दोनों को लेकर पड़ोस में रहने वाले पवन के यहाँ आती है, जो कि सालों से पाव और ब्रेड बेचने का काम करता है, जहाँ हल्की हल्की बरसात पड़ रही थी। संतोषी, जल्दी से ब्रेड और पाव के सारे पैकेट ले आओ, वैसे ही लेट हो गया है। 7 बजे तक सभी दुकान पर डिलीवरी देनी है। हाँ जी, आ गई, ये लो। 20 पैकेट ब्रेड और 30 पैकेट बंद पाव के। पवन भैया, 2 5 वाली पाव की पैकेट दे दो। ये 5 रुपए से बोनी कर लीजिए, बाकी के 5 रुपए बाद में दे देती हूँ। तभी संतोषी मुंह सिकोड़ते हुए कहती है, ये क्या बात हुई? कम से कम सुबह के टाइम तो उधार मत लगाया करो, पूरे दिन भर की बोनी खराब होती है। कभी कभार का उधार चलता है, लेकिन रोज रोज का थोड़ी अच्छा लगता है। समझ रही हूँ संतोषी भाभी, लेकिन उमेश भैया के पास खुला पैसे नहीं थे। अरे कोई बात नहीं मधु बहन, बाद में दे जाना, वैसे भी परिवार जैसी ही बात है। चलो नेहा राजू। उनके जाने के बाद पवन संतोषी के खराब बर्ताव के लिए टोकता है। संतोषी, तुमको क्या जरूरत थी इतना खराब बर्ताव दिखाने की? और बेचारे कौन सा हमसे फ्री में पाव खाते हैं, पैसे में खरीद कर ले जाते हैं। अजी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे इनका उधार का धंधा ठीक सा नहीं लगता है। अरे 5-10 रुपए की चीज भी उधार लगाने की थोड़ी होती है। खैर, मैंने आज पाव भाजी बनाई है, खा करके जाना। क्या बात है, सुबह सुबह बरसात में गर्मा गर्म पाव भाजी खाकर तो स्वाद आ जाएगा। पाव रोटी ब्रेड के काम में पवन की खूब बिक्री होती थी, जिसे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी, इसीलिए वो अच्छा खान पान भी खाते थे। वहीं उनकी तुलना में शांति के घर के हालात इतने गरीबी भरे थे कि 2 टाइम की दाल रोटी का गुजारा भी इन दोनों पर काफी दुर्भरता से चल रही थी। वहीं सुरेंद्र उमेश मूसलाधार बारिश में भीगे मंडी पहुंचते हैं, जहां सेठ गुस्से में पिनकते हुए, अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों हरामखोर? पता भी है आलू प्याज का ट्रक आए आधे घंटे से ज्यादा हो गया। सेठ, हम तो टाइम से घर से निकल आए थे, मगर बरसात इतनी तंग। आला बला चीज है, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। तभी बारिश में सर पर पन्नी ओढ़कर सुरेंद्र उमेश कुछ सब्जी लेकर खांचे में आते हैं। पाव भाजी? अरे भगवान, तुमने कहाँ से सुन लिया? हाँ जी, तुम्हारे पोता पोती ने खाने की हठ लगा रखी है। क्या चीज है ये पाव भाजी? माँ, आजकल बारिश में पाव भाजी की बड़ी ज्यादा बिक्री है। शादी पार्टी में लोग ज्यादा ऑर्डर पर बनवाते हैं। उसी टाइम बरसात में मोहल्ले में पाव भाजी का ठेले वाला भोपू बजाते हुए आवाज लगाता है, पाव भाजी दो भैया, खाना है अगर पाव भाजी तो प्रीतम के ठेले पर चले आओ। गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू सूंघते हुए अड़ोसी पड़ोसी बारिश में खाने के लिए ठेले पर चले आते हैं। दादी, मुझको इस ठेले वाले की पाव भाजी खानी है। इसकी पाव भाजी बहुत ही चटपटी तीखी होती है। पर प्रिंस बेटा, मैंने स्पेशल पाव भाजी बनवाया तो था घर में आज। ये ठेले वाले कोई भी चीज अच्छे से नहीं बनाते और स्वाद में अच्छी नहीं लगती। अमीर सुषमा ऐसा कहते हुए नाक चढ़ा लेती है। तभी पाव भाजी वाला मस्का लगाता है, जी पहले मेरी चटपटी पाव भाजी टेस्ट करके तो देखो, स्पेशली बम्बई की पाव भाजी बनाता हूँ। अच्छा, तो फिर 2 प्लेट लगा दे मेरे पोता पोती के लिए। ठेले वाला सस्ती मक्खन टिक्की लगाकर फटाफट भाजी गर्म करता और पाव सेक कर देता है। दादी, अंकल की पाव भाजी बहुत टेस्टी है, आप भी खाकर देखो।
हाँ सचमुच पाव भाजी बड़ी स्वाद बनाई है। वैसे 2-4 दिन में मेरे पोते का जन्मदिन है, तो ऐसी ही चटपटी पाव भाजी बनाना कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाए। बाकी चाउमीन बर्गर वाले तो बुक कर रखे हैं मैंने। अरे जी क्यों नहीं आंटी जी, एकदम बढ़िया स्वाद की पाव भाजी बनाकर खिलाऊंगा। आप शादी पार्टी में मुझको बुक करेंगे फिर। जहाँ सब लोग चाव लेकर गर्मा गर्म पाव भाजी खा रहे थे, गरीब ससुराल वाले देख रहे थे। पापा पापा, हमको 1 प्लेट पाव भाजी दिलवा दो ना, मैं और दीदी शेयर करके खा लेंगे। बेटा मेरी जेब में केवल 50 रुपए हैं। कोई नहीं, मैं रेट पूछता हूँ, अगर इतने में आ गई तो दिलवा दूंगा। उमेश पाव भाजी वाले के ठेले पर आता है। उसके पैरों में कीचड़ देख सुषमा घिन खाते हुए पीछे हटती है। पता नहीं कैसे कैसे गए गुजरे गरीब लोग भी आ जाते हैं। अरे अगर कीचड़ मिट्टी से इतनी घिन आती है तो इस कच्ची कॉलोनी में घर बनवाने की क्या जरूरत थी, किसी पॉश एरिया में कोठी खरीद लेती। कुछ लोगों का हाल तो यहाँ थोथा चना बाजे घना जैसा है। मैं तुम जैसे गरीबों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। चलो बच्चों। लगता है सुषमा आंटी को फिर से मिर्ची लग गई। भैया पाव भाजी कितने रुपए का प्लेट दी? अरे भाई फुल प्लेट 120 रुपए दाम लगेगा। कितने प्लेट लगा दूं ये बताओ? भैया जी मेरे पास केवल 50 रुपए है। मेरे बच्चों का पाव भाजी खाने का बड़ा दिल है, हाफ प्लेट दे दो। पाव भाजी वाला पिनक कर उमेश की सबके सामने बेइज्जती मारता है। अरे भाई तेरे बस की नहीं है पाव भाजी खाना। इससे बढ़िया अपने बच्चों को 5-10 रुपए प्लेट की सस्ती चाउमीन खिला दे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब मुंह उठाकर। नम आंखों से सर झुकाकर उमेश ठेले से चला जाता है। पूरा गरीब ससुराल घर के अंदर आता है। तभी सुरेंद्र बच्चों को पुल्हाते हुए, बच्चों इस तरह से रोते नहीं है, मैं तुम दोनों के लिए घर पर ही पाव भाजी बनवा दूंगा, ठीक है? अजी ऐसा करना, कल अपने सेठ से जो छाट माट सब्जी निकलती है लेकर के आना। मैंने देख लिया है, भाजी में वही शिमला मिर्च गोभी गाजर डालता है। अगले दिन दोनों जैसे मंडी आते हैं तो सेठ नए पल्लेदारों से बोरी उतरवा रहा था। सेठ तुमने नए पल्लेदार रख लिए हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये पल्लेदार तुम दोनों बाप बेटे से ज्यादा चुस्त हैं। अरे काम करने में और राजी खुशी से रोज के 4 रुपए बोरी उतार रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेठ इस तरह से हम गरीब बाप बेटे के पेट पर लात मत मारो। अरे बरसात का मौसम है, हम कैसे परिवार का पेट पालेंगे? हमारा गरीब परिवार तो भूखा मर जाएगा। सेठ मत निकालो। हाँ तो मर जाने दो भूखा। मुझे भैया अपना फायदा देखना है, समझे?